बात करते हैं, मेरा इसमें पहले दिन से ये एक मेरा इख्तिलाफी नुक्ता है कि ये कहते जी ये कोई सियासी तहरीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आजाद कश्मीर में 1947 के बाद ये पहली सियासी तहरीक है। इससे पहले आजाद कश्मीर में सियासत नहीं हुई। आजाद कश्मीर में चमचागिरी से, कासालेसी से नौकरियां हासिल करने को सियासत का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म की नौकरी, सदर की नौकरी, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल फैमिली, पाकिस्तान के किसी जर्नैल को उससे तनख्वाह इस्तेमाल करके, उसकी चमचागिरी करके जहां अपने लिए बड़ी मुलाजमत, अपने हवालियों के लिए छोटी मुलाजमत, ये सियासत नहीं थी। यहाँ सियासी तहरीक पहली सियासी तहरीक है। सियासी तहरीक जो है सियासत है लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। और हमारा सबसे बुनियादी हक, जहाँ पे आजादी की पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की आजादी की बात 77 साल से वो जिसमें उसका जवाब दूंगा जो उन्होंने सवाल किया, लेकिन उससे पहले आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एक सेकेंडरी राइट है। आपका सबसे बुनियादी हक आपका जिंदा रहने का हक है। 1947 के बाद आजाद कश्मीर के लोगों का जिंदा रहने का हक वो महफूज नहीं था, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। वो आपके जिंदा रहने के हक में आपके कुदरती वसाइल पे आपकी मुल्कियत का हक शामिल है। आपके जंगल, आपके दरिया, आपका पानी, आपकी माहौल, जब तक अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है तो आपको अपना जिंदा रहने का हक नहीं है। हम किस मुंह से हक़ खुद इरादियत की बात करते रहे? आपका तो जिंदा रहने का हक महफूज नहीं था। डोगरा के जमाने में जिसके खिलाफ यहाँ से आप आज हमें तवील जमाना हो गया है वो दास्तानें सुनते हुए, लेकिन डोगरा के जमाने में आपने सुना होगा, यहाँ देहात पे सब लोग वाकिफ है कि जमीन की एक किस्म थी काचराई। काचराई थी जानवरों की, ग्रेजिंग लैंड, जानवरों के लिए भी जमीन महफूज थी। आज आपके इन चोरों और डाकुओं ने काचराई नाम की कोई जमीन भी नहीं रहने दी, हालांकि वो वाहिद जमीन थी जिसकी किस्म तब्दील नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जानवर अपने हकूक का दफा नहीं कर सकते। और आपके माहौल का, आपका जिस तरह कत्ले आम किया गया, मैं कहता हूं कि क्या आपने खुद मुख्तार कश्मीर बनाना है? क्या आपने इसको पाकिस्तान बनाना है? अगर जो मुजफ्फराबाद में जो मसला पैदा हुआ रिवर डाइवर्शन से, उसके बाद जो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर में इजाफा हुआ, वहां जिंदा रहने पानी, लोगों का पानी से महरूम किया गया लोगों को, अगर ये सूरत हाल रहेगी तो आप यहाँ पे जिंदा किस तरह रहेंगे कि आप इसको खुद मुख्तार बनाएंगे या पाकिस्तान बनाएंगे? जो सबसे बुनियादी हक जो है आपने पहले उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके बाद दूसरी जो बात इन्होंने कहा जी कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता, कश्मीर का सौदा रुका हुआ है तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से रुका हुआ है, वरना कश्मीर का सौदा तो बहुत पहले हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कश्मीर का सौदा 2019 में नहीं हुआ। मोदी कश्मीर का सौदा तो उस दिन हो गया था जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया, सिंध ताश माहिदा दस्तखत हुए इंडिया और पाकिस्तान के, आधे दरिया इंडिया के, आधे दरिया पाकिस्तान के। आप कहते हैं कश्मीर हमारा, इसमें हम हुकूमत करेंगे। आपके पानी जो है, जो अगर जमीन आपकी है तो पानी इंडिया का कैसे है? पानी कैसे पाकिस्तान का है? कश्मीर का कौन सा दरिया है? सिंध ताश माहिदा जो है यूएनओ की, वर्ल्ड बैंक की गारंटीज के तहत हुआ हुआ है। उसके बाद जो है आज तक आपको 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का बताया जाता रहा। आपको कोई यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, आप खुद यूएन चार्टर का मुताला करें। यूएन चार्टर के जिस चैप्टर के तहत इंडिया और पाकिस्तान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनकी हैसियत रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। रिकमेंडेटरी का मतलब यह है कि इन करारदादों पे अमल उस वक्त होगा जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों राजी हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों राजी हो जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत क्या रहती है? मैंडेटरी रेजोल्यूशन हुई बोस्निया पे और एक क्रिश्चियन एग्रेसर मुल्क सर्बिया पे बमबारी करके एक मुसलमान स्टेट यूरोप में बनी। मैंडेटरी रेजोल्यूशन ये होती है जिसपे अमल दरामद कराया जाता है, जिसपे अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पीछे आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, और अगर पहले कोई हैसियत थी उन करारदादों की रिकमेंडेटरी भी, उसके बाद क्या हैसियत रही जब आप तो उसमें फ्री नहीं है? पानी जो है वो 2 मुल्कों में तकसीम हो गया। उसके बाद शिमला माहिदा, शिमला माहिदा के बाद कौन सी? शिमला माहिदा के बाद
वो इनऑपरेटिव इनइफेक्टिव हो गई। यूएन रेजोल्यूशंस भी जब दोनों मुल्कों ने आपस में तय कर लिया, यहाँ आपके नौसरबाज जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, मैं उनमें से किसी को सियासतदान नहीं मानता, मैं आप लोगों को सियासतदान मानता हूँ जो आप अपने बुनियादी हकूक के लिए निकले। वो नौसरबाज जो 70 साल से जहाँ आपको कहते रहे, जहाँ से जुलूस निकलवाते रहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए, और उनमें से किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि, और यहाँ कहते हैं जी सबसे लाजमी फरीक कश्मीरी है। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरी फरीक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की आप करारदादें उठा के पढ़े, उसमें इंडिया और पाकिस्तान फरीक है। कश्मीरी जो है उसमें सब्जेक्ट है उन करारदादों का, लेकिन फरीक जो है इंडिया और पाकिस्तान है। उन करारदादों पे, उन मुर्दा करारदादों पे, उन रिकमेंडेटरी करारदादों के नाम पे आपको 70 साल से बेवकूफ बनाया गया, जहां से आपका बजट का से पैसे लेके यूरोप और अमेरिका के कैसीनोज में, नाइट क्लब्स में एजाशियां करने के लिए 70 साल से लोग जाते रहे, और हम उसमें उस गुनाह में हम सब लोग शामिल हैं कि हम ये आज जो पहली दफा अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये पहली सियासी तहरीक है, और इस तहरीक पे जो अब आपने अपने अवामी अपने बुनियादी हकूक की बात की है, ये अगर इसको आप मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे तो कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। कश्मीर का सौदा करने में रुकावट सिर्फ आप है, ये सहूलतकार नहीं है। जिन्होंने आपको रेंजर्स की गोलियों के सामने जो नेता खड़ा करके वो खुद सारे यहाँ से भाग गए थे। यहाँ पे गैरत का लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल हुआ, तो ये अंजुम जमान अवान साहब भी और बाकी कुछ लोग थे हमारे मिनिस्टर्स के साथ हमारी एक मुज़ाकरात के उस टाइम पे, तो एक जो है वो कहते हैं जी एक मिनिस्टर साहब के जी हमें बड़ा शिकवा है इस बात का कि हमने कभी किसी को कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के लिए, लेकिन आपके लोग हर स्टेज पे हमें बेगैरत कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी गाली है और ये तो कम से कम काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर जो इनफरादी गैरत की बात है तो मैं हम तस्लीम कर लेते हैं, इन सहूलतकारों समेत हम आजाद कश्मीर के हर आदमी के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि वो गैरतमंद है। इनफरादी गैरत ये है जहाँ आपकी अपनी माँ बहन का मसला है, जहाँ आपकी विरासती जमीन का मसला है, लेकिन जिस मानों में हम आपको बेगैरत कह रहे हैं उसका तो आपको कंसेप्ट ही कोई नहीं। आप तो इज्तिमाई गैरत के तस्वर से ही लाइलों में आपकी अपनी जमीन, आपके बाप की जमीन में से कोई एक सरसाई देने की कोशिश करे, उस पर आप कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते, यह आपकी इनफरादी गैरत है। लेकिन आपके दरिया, आपके जंगल, उन पे कब्जा हो रहा है, आप उस पर अपनी मलकियत नहीं समझते, ना आपको इज्तिमाई मलकियत का पता है, ना आपको इज्तिमाई गैरत का पता है। जब इज्तिमाई गैरत के मानों में ये सारे जो आप लोग अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पे बेगैरत है, ये गैरत के कंसेप्ट से ही नाआशना है। ये गैरत आप लोगों ने जो जिस गैरत का मुजाहरा किया है 11 से 13 मई के दौरान, वो अगर आप उस पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आजाद कश्मीर नहीं, यहाँ पे कोई सौदा हो सकता है। 52C की बात की इन्होंने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 52C जो इंसर्ट हुआ, आपको मैं उसकी हकीकत ये बताऊं कि 2019 में आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 4 महीने के अंदर आजाद कश्मीर में जितने आइडल प्रोजेक्ट्स हैं, वापडा और हुकूमत पाकिस्तान इनका मुआहदा करे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट से। आजाद कश्मीर इज्तिमाई गैरत का, हमारी हम सब की इज्तिमाई गैरत का ये हाल है कि मंगला डैम 60s में बना है, सिंध आप मुआहदा हो गया, पानी दोनों ने आपके दरिया तकसीम कर लिए, हमारी इज्तिमाई गैरत बेदार नहीं हुई। और जो 2019 में हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 4 महीने के अंदर आजाद कश्मीर के तमाम आइडल प्रोजेक्ट्स जो है उनका वापडा और हुकूमत पाकिस्तान आजाद कश्मीर गवर्नमेंट से उनके एग्रीमेंट करे और 1 साल के अंदर वो तमाम शराइत पूरी करे जिन शराइत पे इनको NOC मिला था। आज 5 साल गुजर गए, उस पे हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में वो शामिल है, उस जजमेंट पे अमल दरामद भी, लेकिन 5 साल से हमारी तौहीद अदालत की दरख्वास्त भी ज़ेरे कार है, लेकिन 5 साल से उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारी बातें जो अगर आप ध्यान में रखेंगे, आज जो है 40-45 लाख आजाद कश्मीर की आबादी है, जिसमें से 20 से 25 लाख लोग अपने रोजगार के लिए बाहर मुंतकिल है, बाकी 22 लाख लोगों के लिए ये यहाँ कहते हैं जी बिजली सस्ती 3 रुपए यूनिट नहीं मिल सकती। मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के वसाइल
पे आजाद कश्मीर के लोगों का हक हम तस्लीम करवा लें, और ये याशी जो एक नौसरबाज टोला जो पैदा हुआ है, इनकी ये इन याशियों का खात्मा करें तो आजाद कश्मीर के हर शहरी को फ्री बिजली मिल सकती है। अल्टीमेटली हमारा मुतालबा भी फ्री बिजली की तरफ जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो आजाद कश्मीर में जो तकसीम पैदा की गई थी इलाकों और बरादरियों के नाम पे, जिस तकसीम को, जिस खलीज को इन नौजवानों ने, इन शोधा ने अपने खून से वो खलीज खत्म की है, आपने ये अपना इत्तेहाद इसी तरह बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको आपके बुनियादी हक से मजीद, बुनियादी हकूक से मजीद महरूम नहीं रख सकती। और इन शोधा की तरफ से सबके लिए, कावड़ा के पूरे आजाद कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ एक पैगाम है। इन्होंने सबने शेर आखिर में एक सुनाया, तो इन शोधा की तरफ से ये पैगाम है कि कत्ल गाहों से खौफ खा के अदम इश्क कब रास्ता बदलता है। बहुत शुक्रिया।